अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स सिंध बोर्ड का ये सिलेबस है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज काइनेमेटिक्स की सेकंड क्लास है। क्लास नंबर 1 जो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन को। वो बड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लास थी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी उस लेक्चर को मेरे देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आज जो क्लास नंबर 2 है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को, इसके फार्मूले को, इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स को, और साथ ही इससे रिलेटेड स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड सेक्शन बी के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि डिफाइन स्पीड, राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड यूनिट। कि स्पीड क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। बच्चों, हेडिंग करेंगे स्पीड और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज़ डिनोटेड बाय वी। बच्चों, स्पीड क्या होती है? कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर करता है। बच्चों, यूनिट टाइम से मुराद ये है 1 सेकेंड। तो बच्चों, यूनिट टाइम में कोई भी एक बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं स्पीड। इट इज़ डिनोटेड बाय वी। फिजिक्स के अंदर इसको वी से डिनोट करते हैं। और बच्चों, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकिन। स्पीड बराबर होती है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया अपॉन टाइम टेकिन, यानी कि इन यूनिट टाइम। ये इसका फार्मूला होता है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर बच्चों किस तरह लिखेंगे? v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। बच्चों, v डिनोट कर रहा है स्पीड को, d डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, और t डिनोट कर रहा है टाइम को। SI यूनिट क्या होती है बच्चों? उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर स्पीड को किस तरह लिखा जाता है? तो बच्चों लिखेंगे SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। बच्चों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहा जाता है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करती है, लेट सपोज 2 सेकेंड में 2 मीटर की स्पीड कवर कर ले, या 1 सेकेंड में 1 मीटर की स्पीड कवर कर ले, तो इसे कहा जाता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। तो इस तरीके की स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर कर ले, जितना टाइम उसे कंज्यूम हो रहा है उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर ले, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। बच्चों, वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय वी। बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की निस्बत जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चले जाएगा डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता चला जाएगा, तो इस कंडीशन को, इस रेट को हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या है बच्चों वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना, इस रेट को हम कहते हैं वेलोसिटी। और फिजिक्स में बच्चों वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। बच्चों, इसका फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकिन। यानी कि बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना टाइम के चेंज होने के साथ साथ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बच्चों कैसे लिखेंगे? v इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी।
डेल्टा डी अपॉन टी। बच्चों v डिनोट कर रहा है, v इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी को, डेल्टा इंडिकेट कर रहा है चेंज को, d इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि डेल्टा d का मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय t फॉर टाइम। SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि बच्चों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट के अंदर जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहा जाएगा? अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal distance in equal interval of time in a particular direction। बच्चों कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में, तो उसे कहा जाएगा वेलोसिटी। यानी कि बच्चों डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है और साथ साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उतना ही टाइम और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे इस कंडीशन में, और जो डायरेक्शन होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी कहलाएगी वो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आइए बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक की एक्सरसाइजेस के अंदर भी ये न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे ये आ जाते हैं सेक्शन बी में। तो बच्चों इसका न्यूमेरिकल जो आएगा स्पीड और वेलोसिटी का वो कुछ इस तरीके से आता है। अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार? बच्चों एक कार है जो कि 35 सेकेंड्स में 700 मीटर जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो उस कार की स्पीड कितनी है ये हमें बताना है। बच्चों न्यूमेरिकल करने का तरीक़ेकार समझ लें कि हमें प्रेजेंटेशन दिखानी होती है फिज़िक्स के अंदर ताकि हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएं। तो बच्चों पहली हेडिंग करेंगे डेटा, और बच्चों डेटा के अंदर हम वो चीज़ मेंशन करेंगे जो हमें सवाल में दी हुई है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 700 मीटर जो है वो कार ट्रेवल कर रही है, दैट मीन ये डिस्टेंस दिया हुआ है जो 700 मीटर जो है कार ट्रेवल कर रही है। तो हम लिखेंगे d इज इक्वल्स टू 700 मीटर। अच्छा बच्चों एक चीज़ हमने और याद रखनी है कि यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ को कन्वर्ट भी करना होता है, जैसा कि डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मीटर में है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसके अलावा हमें टाइम दिया हुआ है 35 सेकेंड्स, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 35 सेकेंड्स। और बच्चों टाइम की जो SI यूनिट होती है ये भी सेकंड होती है, तो इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बच्चों इन कन्वर्जन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या आपको ये पहचान नहीं है कि किस फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने जो है कंप्लीट जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया है और फंडामेंटल्स और ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को विजिट करें और उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम से जो है वो मेरा लेक्चर है, उसे लाजमी आप देखिए। तो बच्चों ये दो थे डेटा में मौजूद, वो चीज़ हमने यहाँ लिख ली। अब लिखेंगे सेकंड हेडिंग रिक्वायर्ड में बच्चों हमसे पूछ रहा व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार। तो बच्चों स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये देख सकते हैं बच्चों आप कि इट इज़ डिनोटेड बाय v। तो बच्चों स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देन बच्चों इसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग करेंगे और सॉल्यूशन के बाद एक फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। और बच्चों ये फार्मूला v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला है जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। v स्पीड को डिनोट कर रहा है, d डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, t टाइम को डिनोट कर रहा है। तो बच्चों v एज इट इज़ रहेगा क्योंकि स्पीड हमें मालूम करनी है, d डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 700 और टाइम हमें दिया हुआ है 35 सेकेंड्स। तो बच्चों इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, d आ गया 700 और टाइम आ गया 35 सेकेंड्स। तो बच्चों इन दोनों को जब हम डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड कराने पास हमारे पास वेलोसिटी यानी कि स्पीड हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट लिखना लाजमी होता है बच्चों, फिजिक्स के अंदर लाजमी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखें उसके साथ उसकी यूनिट लाजमी मेंशन करें। अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर जब आप बोर्ड का पेपर कर रहे हैं और क्वेश्चन में अगर आप आंसर लिख दें यूनिट नहीं लिखें तो आपके 0.5 नंबर माइनस हो जाते हैं वहाँ पर। तो लाजमी अपनी यूनिट मेंशन करनी होती है।
तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। बच्चों एक ट्रेन है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और 2 घंटे तक अगर ये ट्रेन चल रही है तो ये 2 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन के साथ ही जो है हेडिंग करेंगे डेटा के अंदर वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो आपको डेटा के अंदर दी हुई हैं, क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें स्पीड बताई हुई है ट्रेन की 108 किलोमीटर पर आवर। बच्चों स्पीड को v से डिनोट करते हैं, हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। बच्चों हमें ये पता है कि स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो बच्चों इसको किलोमीटर पर आवर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों इसकी कन्वर्जन आप समझ लीजिए कि किलोमीटर पर आवर में कोई भी वैल्यू अगर आपको दी जाए तो उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कराना है 1000 से और फिर उसको डिवाइड करा देना है 3600 से। इस तरीके से आपके ये किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चों हमने यही कैलकुलेशन करी तो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी हमें मिल गई। साथ ही यहाँ पर बच्चों टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे t इक्वल्स टू 2 आवर्स। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो हमें बेसिकली आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि कितने ही आवर्स दिए हुए हैं उस आवर्स को आपने पहले 60 से मल्टीप्लाई करा देना है। जब आप 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं उसे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसी मिनट वाली वैल्यू को अगेन आप 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये जो 2 आवर्स हमें दिया हुआ था अगर हमने इसको कन्वर्ट करा तो हमारे पास सेकंड्स आ गए 7200 सेकंड्स। साथ ही बच्चों जो रिक्वायरमेंट थी सवाल के अंदर जो सेकंड हेडिंग होती है रिक्वायर्ड की वो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे डिस्टेंस। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स के 2 घंटे अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस को d से डिनोट करेंगे, d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड हेडिंग बच्चों करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला और फार्मूला हम अप्लाई करेंगे स्पीड का। तो v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, v डिनोट कर रहा है स्पीड को, d डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, t डिनोट कर रहा है टाइम को। तो बच्चों यहाँ पर हमें चूँकि स्पीड डेटा में दी हुई थी 30 मीटर पर सेकंड वो पुट करेंगे, साथ ही टाइम हमें दिया हुआ है 7200 वो पुट करेंगे और d को हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि d जो है वो डिस्टेंस हमें मालूम करना है। तो v की वैल्यू हमने रख दी 30, टाइम की वैल्यू रख दी 7200, d एज इट इज़ रहा। बच्चों अब हमें ये d कैलकुलेट करना है। तो d कैलकुलेट करने के लिए आप देखें कि d के डिनोमिनेटर में 7200 है जो कि डिवाइड हो रहा है एस डी से। तो अगर हम इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ ले जाते हैं तो ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 7200 इज इक्वल टू डी। और करके बच्चों उसको साइड चेंज करेंगे, d को इस साइड पे ले आएंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई कराने पे d इज इक्वल्स टू ये एक फिगर आ गई और इसकी यूनिट लगाएंगे मीटर, क्योंकि बच्चों डिस्टेंस जो है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हमारी जो है वो इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल पर अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताइए। और भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दें तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक्सपेंसिव ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपनी तैयारी जो है वो इसी तरीके से यूट्यूब पर ऑनलाइन लेक्चर्स देखकर जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।